सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि था 8.2% Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। लेकिन अगर जीडीपी के फॉर्मूले में देखते हैं तो दो कंपोनेंट हमें नेगेटिव दिखाई देते हैं इस क्वार्टर के दौरान। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर इसे हम GFCE भी कहते हैं और नेट एक्सपोर्ट, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में है, जबकि प्राइवेट कंजम्पशन C और इन्वेस्टमेंट I ये दोनों पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट में तो हमारा देश है ही पहले से ही, लेकिन इस बार और अधिक नेगेटिव में हम चले गए हैं। पिछले साल के Q2 के हिसाब से 6.4% से 7.9% प्राइवेट कंजम्पशन हमारा बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट में 6.7% से 7.3% हमारा बढ़ोतरी देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस बार नेगेटिव क्यों हो गया है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग में 4.4% से -2.7 गिरावट देखने को मिला है हमें। और नेट एक्सपोर्ट जो कि पहले से ही नेगेटिव में था Q2 ऑफ 2024-25 में, इस Q2 में थोड़ा राहत मिला है। प्राइवेट कंजप्शन यानी कि घरेलू खर्चे जो कि डेली लाइफ में हमें खर्च करना होता है, जैसे कि फूड, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। हमारा जो देश का इकोनॉमी है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है प्राइवेट कंजम्पशन पर ही, जो कि है लगभग 60% ऑफ आवर जीडीपी कंट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें यानी कि क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन GFCF, तो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर किसी कॉर्पोरेट का बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, ये सब इन्वॉल्व होकर इसमें जुड़ता है। पावर प्लांट्स, रोड, ब्रिजेस, मेट्रो, हाईवेज, डैम्स, मेट्रो रेल्स, रेल लाइन्स, न्यू ब्रिजेस, ये सब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पार्ट में। अब ध्यान देने वाली बात गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स ही इन्वॉल्व नहीं रहती है, इसमें सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, मिलिट्री पे कितना खर्चा किया जा रहा है, एजुकेशन पे, जो टीचर्स है उन लोगों की फीस, पब्लिक अस्पतालों पे। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है जो कि 2.7% इसका रीजन यह हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट पेमेंट को डिले करने लग रही है, जिसकी वजह से यह पार्ट नेगेटिव हो गया। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट शिफ्ट कर गई है रेवेन्यू स्पेंडिंग से कैपिटल स्पेंडिंग में, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है और स्पेंडिंग कम। अब अगर हम नेट एक्सपोर्ट X-M जो कि नेगेटिव हो गया है, वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया है क्योंकि कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंड हो गया है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंपोर्ट होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा एक्सपोर्ट के मुकाबले। वैसे भी हमारे पास खुद का हब हर चीज का नहीं है जिससे हम अपने देश के अंदर ही सारा चीज पा जाए। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कंपोनेंट्स, ये सब हमें देश से बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। मेजर रीजन ये भी है कि यूएस टैरिफ का जो न्यू टैरिफ है वो इंडियन गुड्स पे लग गया है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट पर भी बहुत तगड़ा इफेक्ट दिखा है। तगड़ा मीन्स नेगेटिव टर्म में बोले, जिसकी वजह से ट्रेड जीडीपी को और कम कर दिया है। मेरा ओपिनियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे ये है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाया जा सकता है किसी भी जरिए से, जैसे कि चीप रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक ही रोड को एक साल में कई बार बनवाना, जिससे जीडीपी ग्रोथ तो दिखेगा लेकिन सही मायने में ग्रोथ